ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक गणों, अमर कथा श्री हरिमाया चरित का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा अनवरत चलती रहती है। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा के साथ जुड़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमरे कथाया जनहितकारी, अमरे कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे। अब तक आपने श्रवण किया है कथा का। पूतना का वध हो गया है भगवान के द्वारा और भगवान ने उसे अपने लोक में भेज दिया है। भगवान की ऐसी ही कृपा रहती है, वो उद्धार करते हैं। अब नंद जी कंस के यहाँ अपना टैक्स चुकाकर आ गए हैं वापस। उन्होंने रास्ते में देखा वो पूतना मरी हुई मिली, तो सभी लोगों ने मिलकर जो उनके साथ थे उसका दाह संस्कार किया और हमने पूतना की पूर्व जन्म की कथा भी आप लोगों को सुनाई। अब नंद जी घर पे आ गए हैं। भगवान की छठी का उत्सव है, आप लोग सुनिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, सुनहु परीक्षित पुनि कथा, बाल चरित हरि केर। आए ग्राह निज स्वजन संग, नंद सुसाझी बेर। शाम को नंद जी आ गए। सुनी सकल घटना ब्रज बीती, सुनी सकल घटना ब्रज बीती। मन ही जानी यह कंस कुरीति, पर प्रभु की अति कृपा विसेखी। पर प्रभु की यह कृपा विसेखी, कुशल आजु निज कान्हा देखी। नंद जी आए, लोगों से सुना, पूरी बात मालूम हुई, तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने कान्हा को देखा, वो कुशलता से है। कहन लगे सुनो ब्रज नर नारी, अब सब भांति करऊ रखवारी। सबसे कहने लगी कि अब ध्यान रखना और संपूर्ण रूप से सुरक्षा में लगे रहना। और प्रथम करऊ सब छठी केरा, मम ही अब आनंद अति प्रेरा। अब संपूर्ण लोग छठी का उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरे मन में परम आनंद है। पूतना भी मर गई, अब मेरा कान्हा जो है वो भी सकुशल है। अब सब लोग सुनकर बड़ा हर्ष में आ गए और सब में काम में लग गए। सुनि सब हर्षित मन अनुरागे, निज निज करम करन सब लागे। अति सुंदर सजी गोकुल नारी, अति सुंदर सजी गोकुल नारी। नाचहि गावहीं दई कर तारी, नाचहि गावहीं दई कर तारी। मंगल गान होई अतिनी को, मधुस्वर सृजित लुभावन जी को। जसुदा ही आनंद अपारी, जसुदा ही आनंद अपारी। निज कान्हा नव बसन संवारी, निज कान्हा नव बसन संवारी। यशोदा को परम आनंद है, क्योंकि आज कान्हा के लिए नए वस्त्र संवारे गए हैं। नए वस्त्र, और नए वस्त्र हैं किस कलर के? पीत बसन हरि परम प्रिय,
भगवान के लिए वस्त्र जो हैं वो सबसे उनको सुंदर और प्रिय वस्त्र है पीला वर्ण। पीत बसन हरि परम प्रिय, पीत बसन हरि परम प्रिय, बाल रूप पुनि पाई, निरखहि माता मातु मुख निरखहि काना, मातु मुख मंद मंद मुस्काई, निरखहि कान्हा मातु मुख मंद मंद मुस्काई। आज बाल रूप हरि पीले वस्त्रों को पाकर अपार हर्षित हो गए और मंद मंद मुस्कराते हुए, अभी कितने दिन के हैं, आज उनकी छठी है, लेकिन फिर भी मधुर मधुर मुस्कराती है, माँ को निहार रहे हैं, क्योंकि माँ ने आज उन्हें पीले वस्त्र दिए हैं। और सुनो भवानी ते ही समय, छठी का उत्सव होने वाला है, उसी समय क्या होता है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते हुए बताते हैं, सुनहु परीक्षित ते ही समय, नारद धारी द्विज वेश। नारद ब्राह्मण का रूप बना के आ गए। अब लई पितु विधि ना लेखनी, प्रभु ही लिखा वही लेख। क्या लेके आए हैं नारद जी? अपने पिता ब्रह्मा जी से वो लेखनी लेके आए हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन किया जाता है, वो लेखनी लेके आए हैं। क्योंकि आज भगवान से उनको छठी के दिन राम राम लिखाना है। और हाथ गहावत लिखत सत, भैया पंडित जी को देखा, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, तो पंडित जी आज वो लेखनी जो ब्रह्मा जी से लेके आए हैं नारद जी, हाथ गहावत लिखत सत, राम राम पुनि राम, भाषत पुनि निज भाव लई, नारायण सतनाम। हाथ गहावत लिखत सत, जो कुछ सत्य है संसार में, जो भी सत्य, वो सब राम नाम में समाहित है। ओंकार के जो 3 वर्ण होते हैं वो राम में है। ये राम शब्द इतना प्यारा है कि शंकर जी को बहुत प्रिय है। शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं, जब राम शब्द आता है तो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज नारद जी राम राम लिखा रहे हैं कान्हा को, और नारद आनंदित हो रहे हैं क्योंकि नारायण का नाम सुमिरन हो रहा है और राम राम लिख रहे हैं। आज भी बहुत से लोग अपनी लेखनी में राम राम लिखते रहते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग, धन्य हैं। नारद आनंदित हो ही आजू, लिखाई प्रभु निज नाम को, नारद आनंदित हो ही आजू। नारद जी आनंदित हो रहे हैं, भगवान को उन्हीं का नाम लिखा रहे हैं। आज भी छठी में होता है तो बच्चे के हाथ में कलम थमाई जाती है और उससे राम राम लिखाया जाता है, ताकि ये छठी का जो दिन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो जीवन भर उस दिन की याद के साथ जुड़ा रहता है। नारद आनंदित हो ही आजू, लिखाई प्रभु निज नाम को, पुनि लेखनी निज हाथ लई, पुनि लेखनी निज हाथ लई, फेरत दिखावत श्याम को, पुनि लेखनी निज हाथ लई। राम राम लिखाने के बाद नारद जी उस लेखनी को ले लेते हैं और कान्हा के ऐसे ऐसे कान्हा को दिखाते हैं
क्यों दिखाते हैं, यही तो विषय है। पुण्य यह मोर पंखी लेखनी, जहि दो पट समरूप में। ये मोरपंखी लेखनी है। ऋषि मुनिगण मोरपंखी लेखनी से लिखा करते थे। ये ब्रह्मा जी की लेखनी है, सुंदर। इसके दोनों पट आज भी लोग खोजा करते हैं कि हमको कहीं ऐसी मोरपंखी मिल जाए जिसके दोनों पट समान रूप से सुंदर हों, एक ही जैसे दोनों पट हों, क्योंकि ये वही है लेखनी। और उसी को मानकर लोग आज भी खोजते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कीमतें देने को राजी हैं कि हमको ऐसा कोई मोरपंख मिल जाए जिसके दोनों पट समान हों। कुछ लोगों को मिली भी, जैसे कबीर को उनके गुरु ने दे दिया था। राम राम का उच्चारण करते हुए कबीर तो लेटे हुए थे और उन पर पैर पड़ गया था रामानंद का, और उनके हाथ में वो मोरपंखी थी, दिव्य मोरपंखी। उसको देते हुए उन्होंने कहा था, बच्चा राम राम कर। कबीर ने उसको धारण किया था। अब कबीर आज भी लोग कहते हैं परम ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो वो तो उनकी गुरु की दी हुई थी, तो इतनी बड़ी भक्ति उनमें आ गई। अब ये तो सीधे सीधे ब्रह्मा जी के पास से आई है, नारद जी लेके आए हैं। यह मोर पंखी लेखनी, जेहि दो पट समरूप में। संकल्प श्रेष्ठ विधान हित, प्रगटी जो शक्ति स्वरूप में। संकल्प श्रेष्ठ विधान हित, प्रगटी जो दिव्य स्वरूप में। आज वो नारद लेके आए हैं जो कि सृष्टि के विधान के संकल्प के लिए शक्ति स्वरूप में प्रकट हुई थी। आज वो लेखनी लेके नारद जी आए हैं। यह महामाया लेखनी, जो रत निरंतर काम में। निरंतर रत रहती है ये महामाया लेखनी, जो निरंतर रत रहती है। जग भोग योग वियोग हित, कबहु क नहीं विश्राम में। बहुरूप लई बहुरंग लई, प्रगटई अनेकन हाथ में। आज भी सबके हाथ में लेखनी है। लेखनी से बड़े बड़े सब काम होते हैं। अब रचना करे हरि ज्ञान की, विज्ञान हित जन साथ में। रचना करती है भगवान की, ज्ञान की। महान महान कार्य होते जाते हैं सब कलम से, ये लेखनी से ही। अब वो लेखनी जो नारद जी लेके आए हैं, भगवान को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। अब बाल हरि वही लेखनी को, देखी पुनि हर साथ है। और चाहत लिए पुनि पंख की, पावन पलक झपकात हैं। नारद जी ऐसे ऐसे मोरपंखी कर रहे हैं, वो अपनी पलकें झुका रहे हैं जैसे उनकी चाहत लग रही हो। नारद हरि मन जानी जियो, नारद ने हृदय से जान लिया भगवान की इच्छा क्या है। नारद हरि मन जानी जिय, सोई मोर पंखी लेखनी। प्रभु शीश पर बांधी कुशल, प्रभु शीश पर बांधी कुशल। राजत परम शोभा बनी। अरे उस परम शोभा बन गई भगवान के मस्तक पर, बाल हरि के ऊपर। उन्होंने वो ब्रह्मा जी की दी हुई लेखनी जो मोर पंखी है उसको बांध दिया नारद जी ने। अपनी चूमी हरि के पद कमल, नारद चले सानंद में। यह दृश्य देखहि देव सब,
बरसाई सुमन आनंद में। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और यशोदा ने रखी। यशोदा को ये पता नहीं ये क्या है, लेकिन पंडित जी बांध गए हैं। अब पंडित जी हैं नारद जी। यशोदा ने रखी हर सायती, छवि पर नई छवि पाई के, पर भेऊ कछु जानो नहीं, पर भेऊ कछु जानो नहीं, देखहि सुतहि मुस्काई के, पर भेऊ कछु जानो नहीं। यशोदा माता ने उसका रहस्य कुछ नहीं जाना। वो लगा कि ये रे एक मेरी कान्हा की छवि पर ये तो परम सुंदर है, परम सुंदर है। अब वो जीवन भर बंधनी है भगवान की मोरपंखी। सुनहु भवानी मोर मन, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं अब मेरा मन है कि मैं भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करने चलूं। सुनहु भवानी मोर मन, हरि दर्शन ललचाई, प्रात साधु कै भेष धरी, प्रात साधु कै भेष धरी, गोकुल पहुँच्यूं जाई, गोकुल पहुँच्यूं जाई। शंकर जी कहते हे पार्वती जी, भगवान की इस छवि को निहारने के लिए मेरा दर्शन लालायित हो गया और मैं भी प्रातःकाल साधु का वेश बनाकर गोकुल पहुंच गया नंद जी के दरवाजे पर। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। अनवरत कथा चल रही है श्री हरिमाया चरित। हम जो दर्शक मेरे नए बन रहे हों, मैं सबसे कहूँगा भगवान की संपूर्ण कथा एक नई रचना आप लोग जरूर सुने। और ये संपूर्ण भगवान का संपूर्ण चरित्र है। जो भी आप कृष्ण के विषय में जितना भी आप लोग कथा जानते हैं, महाभारत है, गीता है, अंतिम तक हम आपको संपूर्ण कथा सुनाएंगे अपनी काव्य रचना में। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे 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 राधे।